दुनिया में चलते हैं जो हमें अपनी आंखों से तो दिखती नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, हमारे उन छोटे छोटे सहयोगियों की जो चुपचाप हमारे प्लानिट और हमारी सोसाइटी को चला रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम माइक्रोब या सूक्ष्म जीव शब्द सुनते हैं तो सबसे पहली इमेज दिमाग में क्या बनती है? शायद कोई ऐसी चीज जो हमें बीमार कर दे। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के दिमाग में कीटाणु और बीमारियां ही आती हैं, लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कहूं ज्यादा मजेदार और हैरान करने वाली है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सूक्ष्म जीव असल में हमारे सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है प्रदूषण, और यहां हमारे हीरो हैं माइक्रोब्स। वे इसमें हमारी मदद करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत एक बहुत बेसिक सवाल से करते हैं। सीवेज यानी मल जल आखिर है क्या? देखिए, ये वो गंदा पानी है जो हमारे शहरों और कस्बों से निकलता है, जिसमें इंसानी वेस्ट मिला होता है। और अगर इसे ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारी नदियों और पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें ना दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो एक फिजिकल प्रोसेस है। समझिए कि एक बड़ी सी छलनी है जो मोटे कचरे को अलग कर देती है। लेकिन असली जादू तो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां लाखों करोड़ों माइक्रोब्स की एक पूरी फौज काम पर लगती है, ताकि वो पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर साफ कर दें। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रोब्स अपना काम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं? मतलब इस सफाई को हम मापते कैसे हैं? इसका जवाब है BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कचरा होगा, माइक्रोब्स को उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। तो बस एक चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा प्रदूषण, और जितना कम BOD उतना साफ पानी। और ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा असरदार है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। बिना ट्रीट किए सीवेज का BOD 400 जितना ज्यादा है, लेकिन हमारे माइक्रोब्स के काम करने के बाद ये घटकर सिर्फ 20 पर आ जाता है। ये इन सूक्ष्म जीवों की क्लीनिंग पावर का जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो हमारे प्लैनेट को साफ करने से लेकर हमारी जान बचाने तक माइक्रोब्स का काम यहीं खत्म नहीं होता। क्या हम जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बीमारियों से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं? चलिए अब हेल्थ सेक्टर में इनके जबरदस्त योगदान को देखते हैं। कभी सोचा है कि कुछ सबसे जरूरी दवाइयां जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में एक क्रांति ला दी, वो असल में आती कहां से हैं? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो सीधी माइक्रोब्स से आती हैं। पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी, वो एक फंगस से मिली थी। साइक्लोस्पोरिन ए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक बहुत जरूरी दवा है, वो भी एक फंगस से ही आती है। और स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, वो यीस्ट से मिलते हैं। ये छोटे छोटे जीव अपने अंदर एक पूरी की पूरी फार्मेसी छिपाए हुए हैं। तो माइक्रोब्स हमारे ग्रह को साफ करते हैं और हमें हेल्दी भी रखते हैं। पर क्या वो हमें खिला भी सकते हैं और हमारी एनर्जी की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अरे, अपनी रोज की चीजों के बारे में ही सोचिए ना। दूध से दही कैसे जमता है? ये होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम के माइक्रोब्स की वजह से। इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर, इन सभी टेस्टी चीजों के पीछे हमारे इन माइक्रोब दोस्तों का ही हाथ है। खाना तो ठीक है, पर एनर्जी का क्या? क्या ये नन्हे जीव हमारी एनर्जी की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। जब कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को पचाते हैं, तो वो बायोगैस बनाते हैं। ये मीथेन गैस एक साफ और रिन्यूएबल फ्यूल है जो खासकर गांव में खाना पकाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो खेती में भी एक क्रांति ला रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर ये मिट्टी को न्यूट्रिएंट से भर देते हैं, और बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर ये फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कम केमिकल, हेल्दी खाना और एक बेहतर पर्यावरण। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स प्रदूषण से लड़ते हैं, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां बनाते हैं, हमें खाना और फ्यूल देते हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प सवाल पर। अब एक मुश्किल सवाल। सोचिए, अगर इन चार चीजों को, बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन और दही को, इंसानों के लिए उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक करना हो, सबसे ऊपर किसे रखा जाएगा?
ये एक मुश्किल चॉइस है ना? एक तरफ पेनिसिलिन हो सकता है भाई, इसने मेडिसिन में क्रांति ला दी, अनगिनत जानें बचाई और आज की मॉडर्न सर्जरी को मुमकिन बनाया। इसका असर बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। या शायद बायोगैस, ये हमें एनर्जी की आजादी और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का वादा करती है, जो हमारे समय की दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और दही को कैसे भूल सकते हैं? ये भले ही एक साधारण सी चीज लगे, लेकिन ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए रोज के न्यूट्रिशन का एक बेसिक सोर्स है। इसका असर बहुत बड़ा और लगातार है। तो सही जवाब क्या है? सच तो यह है कि इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। यह सवाल ही अपने आप में यह दिखाता है कि माइक्रोब्स का हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा और कितना अलग अलग तरह का असर है। इनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। तो चलिए हम इस सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर ये अदृश्य साथी पहले से ही हमारे ग्रह को साफ कर रहे हैं, हमें बीमारियों से बचा रहे हैं और हमें खाना और एनर्जी दे रहे हैं, तो जरा सोचिए भविष्य में इनकी क्या लिमिट होगी। प्लास्टिक